प्रिय प्रशिक्षुओं, लीलावती देवी महाविद्यालय पिपराचाम कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन या लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों या क्षमताओं का विकास। अगला अध्याय है तीसरा, पढ़ते हैं ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि के बारे में आप सभी जानते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? हम जो भी बोलते हैं, हमारे मुख के अवयवों से जो भी बातें बाहर निकलती हैं वही क्या कहलाती हैं? ध्वनि कहलाती हैं। ध्वनि भाषा की लघुत्तम, सार्थक एवं अनिवार्य इकाई है। समयानुसार इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला होती है। इसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। हम जो बोलते अथवा उच्चारण करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। जब यह ध्वनि सार्थक बन जाती है तो वह भाषा बन जाती है। आपको पिछले क्लास में ये बातें बताई गई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और बताया गया था कि ध्वनि का लिखित रूप ये क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। और वर्ड जो है लिखित रूप होगा, और जो हम मौखिक रूप से बोलते हैं वह क्या है? ध्वनि है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी ध्वनियों का यानी हिंदी में कुल कितने वर्णमाला में कुल कितने ध्वनियाँ होती हैं? 52 होती हैं, सभी आप जानते हैं। इनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, स्वर और व्यंजन। जैसा कि आप ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पढ़ा दिया गया था वर्णमाला के थ्रू। वर्णमाला के ही अनुसार ये सभी चीज़ें पढ़ा दी गई थी कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। फिर आपका व्यंजन है। व्यंजन में आपका स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आयोगवाह, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इन सभी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन सभी के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है, लिखवा दिया गया है अच्छे से। तो इनको आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये अगले फिर आपका जो है ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, क्या क्या आधार है? तो आपका एक होता है स्थान और दूसरा होता है प्रयत्न। स्थान में क्या क्या बातें आती है? स्थान में जैसे ध्वनि उच्चारण में निश्वास वायु मुख के जिस भाग से अवरुद्ध होती है उसको स्थान कहते हैं। यानी हमारे मुंह से जो ध्वनि, जो हवा बाहर निकलती है, जहाँ आके वह टकराती है, जिसको स्पर्श करके निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं। इसमें आपका क्या किया जाएगा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, वस्त्र, ये सभी। तो आप इन सभी उच्चारण स्थानों को पढ़ लीजिएगा। हमने इनके बारे में आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद आपका आता है प्रयत्न। प्रयत्न में हमने आपको प्रयत्न में पढ़ाया था कि मुख का वह व्यापार जिससे वर्णों का उच्चारण होता है, उच्चारण के लिए कृत प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। यानी उच्चारण के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या अन्य कई प्रकार की विकृति करना पड़ता है। इसी क्रिया को हम प्रयत्न कहते हैं। हर ध्वनि के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न आपके 5 प्रकार के होते हैं। और बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न को हमने 11 प्रकार बताया था ना, 11 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा जान लेते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न किसे कहते हैं?
तो वर्णों का उच्चारण करते समय जो भीतरी वर्णोच्चारण के पूर्व जो प्रयत्न करना पड़ता है वो अभ्यांतर, यानी मुख के भीतर जो प्रयत्न होता है वह क्या होता है, अभ्यांतर प्रयत्न होता है, जिसमें आपका विवृत, संवृत, स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद स्पृष्ट ये सभी आ जाते हैं। इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका बाह्य प्रयत्न। बाह्य यानी वर्णों का उच्चारण करते समय प्रयत्न कहाँ से होता है, यानी मुख के बाहर, जैसे आपका घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। हमने इसलिए यहाँ पे नहीं बताया कि ये जो भी है आपको हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर नोट्स में पढ़ लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, बाकी आगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।